एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो यहाँ मॉर्निंग में मेरा नींद टूट गया था 6 बजे। ऐसे तो मैं 6:30 बजे तक उठ ही जाती हूँ, लेकिन आज ना 6 बजे ही नींद टूट गया था। तो फिर परी भी उठ ही चुकी थी, तो परी वेट पे ही फ़ोन देख रही थी और इसके पापा चाय बनाने के लिए चले गए। तब तक मुझे बोले कि जाके आप थोड़ी देर टहल लो छत पे। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने भी सुबह सुबह छत पे मैं डेली ना रिकॉर्डिंग करने के लिए भी आती हूँ, क्योंकि मतलब सुबह के टाइम ना रिकॉर्डिंग में आवाज़ अच्छा आता है और फिर इधर उधर की आवाज़ जो होती है ना वो नहीं आती। तो इसीलिए मैं छत पे ही आ जाती हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो मैं रिकॉर्डिंग भी कर ली और थोड़ा सा टहल भी ली। तो टहलने शरीर के लिए टहलना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं डेली मतलब सुबह के टाइम डेली कम से कम 10-20 मिनट दूंगी ही टहलने के लिए, क्योंकि मतलब वेट भी मेरा बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे मुझे खुद ही लग रहा है कि वेट मेरा बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ जो मैंने ऑर्डर किया था ना कि चाबी का जो गुच्छा होता है ना, चाबी का रिंग, तो उसको मतलब टांगने के लिए, तो वो मैंने वहाँ पे लगा दिया है। तब तक इसके पापा दुकान जाके मार्केट की तरफ जाके दो नारियल पानी ले आए थे, एक मेरे लिए एक परी के लिए। तो यहाँ एक तो परी ने मतलब निकाल के पी भी लिया, तो आधा पी है आधा इसमें है ही, और एक ना मैंने रख दिया था कि बाद में मैं जब ब्रश कर लूँगी उसके बाद पीऊँगी नारियल पानी। मुझे भी नारियल पानी अच्छा लगता है, पीना तो अच्छा लगता है, लेकिन फ़ायदेमंद ये बहुत रहता है नारियल पानी ना। हर किसी को मतलब हर किसी को पीना ही चाहिए, पेट के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और उसके बाद यहाँ पे परी का जो भी मैंने मतलब कपड़ा सब जो धोया था ना, ड्रेस सब, तो उसका सारा मैं छोड़ मतलब जो आयरन लायक है ना उन सब को ना आयरन करके रख दूँगी। जीन्स उन्स हो गया और फिर इनका शर्ट सब जो मैंने धोया था तो उसको मैंने आयरन कर दिया। ऐसे मुझे आयरन करना पसंद भी नहीं है और फिर मैं आयरन करती भी नहीं हूँ। लेकिन ये होता है ना कि जब अपनों के लिए कुछ करना रहता है ना, तो फिर मन खुद ही करने लगता है कि चलो कोई बात नहीं आता है, उसको सीखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि सीख जाऊंगी तो फिर मेरे लिए ही अच्छा रहेगा। फिर मेरी बेटी का हो जाएगा ना, स्कूल जाना रहेगा, स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ड्रेस सब आयरन करके देना होना मतलब हो जाता है, उस टाइम हो जाएगा करने के लिए ज़रूरी। तो इससे अच्छा है कि पहले से ही थोड़ा बहुत सीख लूँ। तो यहाँ परी का जो जीन्स वीन्स था ना वो मैंने मतलब आयरन करके फोल्ड करके रख दिया। और हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो घूमने कहाँ जा रहे हैं आगे आप लोग को पता चलेगा ही। तो यहाँ मैं आयरन इसलिए कर दी कि ये सब ड्रेस ना लेके भी जाना है, उसको पहनने के लिए वहाँ पे होगा। और जीन्स उसको पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, जीन्स में अगर पैकेट रहे ना तो उसको और ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद सारा ड्रेस जो भी था मैंने आयरन करके रख दिया। और सुबह सुबह ही, क्योंकि नींद सुबह जल्दी खुल गया था, तो मैं सुबह सुबह ही अपना सारा काम सब कंप्लीट कर ली। और उसके बाद किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि 7:30 बज चुका था। ये सब करते करते मुझे 7:30 बज गया था। सबसे पहले तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया, किचन में लगाया, और उसके बाद सारे कपड़े जो थे ना जो कल के मैंने धो के रखे थे सारे मैंने प्रेस कर दिया है। और उसके बाद चाय बनाया, चाय हम लोग सब लोग बैठ के पिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे खाना बनाने में लग गई। तो यहाँ पे मसाला सब मैं पहले ही पीस के रख लेती हूँ कि मुझे कौन कौन सा क्या क्या मसाला पीसना है। और मैं ज़्यादातर मसाला में ना गोलकी, जीरा, मिर्ची, लहसुन और फिर प्याज, बस इतना ही कुछ डालती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डालती। अगर आदि रहे ना तो फिर मैं आदि डाल देती हूँ, क्योंकि आदि का टेस्ट ना सबको पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे नमक डाल के मैं सब्जी ना भूंज को अच्छे तरीके से, आज मैं सोच रही थी ना सूखा ही सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि सूखा सब्जी ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है चावल दाल पे। लेकिन आज मैंने ना आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है, और सोयाबीन की सब्ज़ी ना सूखा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। तो ये जल्दी ये सब करते नहीं है, मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ ना तब से ये ज़्यादा ये सब चीज़ में थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। नहीं तो इनको वीडियो रिकॉर्डिंग करना, वीडियो बनाना ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पसंद नहीं था। लेकिन अब इनको थोड़ा बहुत मेरे वजह से पसंद है, तो ये कर देते हैं थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है रिकॉर्डिंग, थोड़ा सा फ़ोन इधर लगाओ उधर लगाओ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और सुबह का टाइम जो होता है ना वो थोड़ा सा हड़बड़ी वाला हो जाता है। और उसके बाद यहाँ तब तक मेरी बेटी उठ चुकी थी। तो यहाँ मैं आई किचन में, उसके बाद देखी कि यहाँ मेरे हस्बैंड सब्जी बना रहे थे और एक तरफ चाय चढ़ा दिए थे। तो यहाँ आलू और सोयाबीन की देख सकते हो कितना टेस्टी, देखने में कैसा लग रहा है आप लोग छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं ना ज़्यादातर सिंपल ही सब्ज़ी बनाती हूँ। आज सूखी सब्ज़ी खाने का बहुत मन था, लेकिन फिर भी मतलब सोयाबीन की सब्ज़ी है इसलिए
मैं मतलब सूखा सब्ज़ी नहीं बनाई। और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो रहे थे, बोल रहे थे मैंने ही आपको सिखाया है सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि वो ना सबसे ज़्यादा अच्छा ना चाय बनाते हैं। चाय, उनके हाथ का चाय ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनके हाथ का चाय ना। सुबह के टाइम मुझे डेली मिलता है यहाँ पे। ऐसे तो जब वहाँ आते हैं ना तो वहाँ भी मुझे बना के पिलाते ही थे, लेकिन यहाँ हूँ तो यहाँ मतलब डेली पिलाते ही। सुबह उठ जाते हैं तो चाय उनका काम है, उनका डेली का ड्यूटी है चाय बनाना। और यहाँ तब तक मेरी सब्ज़ी भी हो चुकी है, मसाला फ्राई हो चुका है, तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और उसके बाद मेरा खाना सब बन चुका है। मैं इनके लिए अब टिफ़िन यहाँ पैक करने लग गई। तो यहाँ देख सकते हो दो जो 3 खन्ना होता है ना, 2 खन्ने में मैं ना चावल पैक करती हूँ, 1 खन्ने में सब्ज़ी, क्योंकि इनको दाल नहीं पसंद है ले जाना, तो दाल ये नहीं लेके जाते दोनों टिफ़िन में, क्योंकि 2 बार ये खा लेते हैं, खा के घर से नहीं जाते हैं, तो वहीं पे जाते हैं तो खाते। और उसके बाद फिर एक बार 4-5 बजे शाम के टाइम खा लेते हैं, क्योंकि दिन भर काम में लगे रहते हैं तो फिर भूख भी लग जाती है। और फिर जैसे हम लोग घर में हैं तो हम लोग घर में कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन दुकान में होता है ना कि क्या खाऊं नहीं खाऊं, इसलिए 2 टाइम का टिफ़िन यहाँ पैक करके ले जाते हैं ये। तो यहाँ सब्ज़ी हो गया, सब्ज़ी अभी गर्म था तो मैंने ठंडा होने के लिए थोड़ी देर 5 मिनट छोड़ दी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड निकलने लगे ड्यूटी। तो यहाँ पे ड्यूटी जाने का उनका टाइम हो गया। यहाँ पे मेरी बेटी ब्रश कर रही है, तो ये ब्रश कर रही है, ये उन पर ध्यान नहीं दे रही, नहीं तो ये उनको ना जाने नहीं देती है अकेले, क्योंकि वो ना जाने के लिए बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसको आदत है, मतलब जब भी पापा जाते हैं ना तो 5 मिनट के लिए पापा के साथ ज़रूर जाती है। जैसे वहाँ डाल्टनगंज में रहती थी ना तो मेरे भाई के साथ जाती थी, लेकिन यहाँ पे ये पापा के साथ ज़रूर जाती है। इनके जाने के बाद अगर नहीं ले गए ना तो इनके जाने के बाद बहुत रोती है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी ध्यान नहीं था उसका, इसलिए मैंने बोला भी नहीं। और यहाँ पर ही ब्रश कर रही थी, तब तक मैं उधर जाके जल्दी जल्दी नहा ली। और नहाने के बाद मैंने जितना भी मेरा जो भी कपड़ा था ना वो सब मैं जल्दी जल्दी धो ली, क्योंकि काम सारा हो ही चुका था, 10 बज चुका था। और कपड़े सब सूखना भी ज़रूरी था, क्योंकि जो जो ले के जाना है वो सब सुखाना भी ज़रूरी था रास्ते के लिए। अगर नहीं सूखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इनका भी था ना, इनका भी मतलब जीन्स उन्स था, तो वो भी मुझे धोना ही था। बाद यहाँ पे लिट्टी सानने के लिए, लिट्टी बनाने के लिए जो रास्ते के लिए सबसे मतलब बेस्ट जो होता है ना वो लिट्टी ही रहता है। लिट्टी या तो पूरी या भुंजिया आप ले सकते हो। तो रास्ते में ज़्यादातर हम लोग जब भी जाते हैं ना तो लिट्टी ही लेके जाते हैं। तो यहाँ लिट्टी मैंने डाल दिया है प्याज, फिर प्याज, लहसुन, नमक और अचार तो मैं ज़्यादातर डालती हूँ, क्योंकि अचार से ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और नींबू का रस और मंगरेला अजवाइन, और तो कुछ मैंने नहीं डाला, इतना ही मैं ज़्यादातर डालती हूँ। तो सब कुछ डाल के उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिला दूँगी। और उसके बाद हल्का हल्का पानी डाल के मिलाती हूँ मैं। थोड़ा सा हल्का सा भुरभुरा ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है। शुरू से जब भी मैं बनाती हूँ तो हल्का फुल्का भुरभुरा ही रहता है। मैं पानी डाल के हल्का हल्का दे के और उसके बाद उसको सानते जाती हूँ। और उसके बाद आटा मैंने टाइट करके थोड़ा सा मल लिया था। आटा ना ज़्यादातर लिट्टी का ना आप लोग टाइट ही रहने दो, टाइट रहेगा ना तो खाने में थोड़ा सा खस्ता लगता है। और आटा में हल्का रिफाइन और मैंने नमक डाल दिया था। देख सकते हो मतलब आटा टाइट अगर सानते हो ना तो लिट्टी ना फट जाता है। फट जाने का मतलब है कि आटा अच्छा सनाया है। तो यहाँ मेरा सारा लिट्टी जो है ना वो फट चुका है। और सारा मैं धीरे धीरे करके छानते ही जा रही हूँ। तो छान के मैं रेडी करके पहले ही रख दूँगी। 3 बज रहा है अभी, तो 3 बजे मैंने छान के रख दिया था, क्योंकि फिर पैकिंग सब भी करना भी बाकी है, तो उन सब में भी टाइम लगेगा। और यहाँ मैं चाय बनाने के लिए भी यहाँ पे एक तरफ चाय चढ़ाऊँगी। चाय मतलब सब लोग चाय, शाम का टाइम होने चला तो शाम के टाइम सब लोग चाय पीते ही हैं। तो 3 बज चुका है, तो सब लोग एक बार चाय पी लेंगे और लिट्टी खा लेंगे। तो घर के लिए बना दिया। और फिर 10-11 पीस हम लोग ले लेंगे, 10 पीस हम लोग ले लेंगे, बहुत है 10 पीस रास्ते के लिए। क्योंकि अगर मतलब कोई चीज़ नहीं लेके जाओ ना घर से तो फिर लगता है कि क्यों नहीं लेके आए, और लेके आते तो फिर खाने के लिए मतलब होता। और अगर लेके जाते हो तो वो चीज़ खाने का मन नहीं करता। हमेशा हम लोग के साथ ऐसा ही होता है। तो यहाँ ये जो बैग है ना, यही बैग लेके जाऊँगी, छोटा ही, क्योंकि पीठ पे रहेगा ना तो ठीक रहेगा, ज़्यादा सामान लेके जाना। और मौसम मतलब बहुत धूप गर्मी कर रहा है, तो मतलब ज़्यादा सामान लेके जाना ठीक नहीं है, क्योंकि लोड ज़्यादा हो जाता है सामान लेने से। और धूप में उतना चलना फिरना, और बैंक का काम भी है, और फिर बैंक का काम है, और फिर हम लोग घूमने फिरने भी जा रहे हैं। बैंक का काम तो था, लेकिन हम लोग बाद में भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग सोचे ना कि फिर अगले मंथ ना ज़्यादा ही गर्मी हो जाएगा तो फिर घूमने फिरने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, मन भी नहीं करेगा।
और यहाँ मैंने एक जीन्स ले लिया है, 2 कुर्ती ले लिया है, दुपट्टा ले लिया, परी का ज़्यादा मैंने कपड़ा ड्रेस ले लिया क्योंकि बच्ची है तो वो ज़्यादा गंदा करेगी। और इनका सिर्फ एक टी शर्ट और एक पैजामा, हाफ पैंट और एक ही पहन के जाएंगे बस। उससे ज़्यादा कुछ हम लोग ज़्यादा पैकिंग नहीं किए हैं क्योंकि मतलब होता है ना, ज़्यादा हम लोग को 1 से 2 दिन के लिए चाहिए तो 2 दिन में ज़्यादा पैकिंग क्या करना। और फिर छोटा बैग ही लेके जा रहे हैं। और ये जो छोटा वाला पर्स है ना वो लेके जाऊंगी, बड़ा वाला पर्स नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि ज़्यादा कुछ लेके जाना नहीं है। तो यहाँ पर ही बैठी हुई थी और मैं छोटा जो बैग है ना उसमें क्या क्या लेके जाना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो रुमाल होते हैं। तो ये रुमाल मैं देख रही थी ना कि गंदा हो चुका है तो इसको मैं धो दूँगी। और एक और रुमाल है वो भी गंदा था तो एक मैं ले लूँगी, एक अपने हस्बैंड को दे दूँगी क्योंकि रास्ते के में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रुमाल होते हैं गर्मी में पसीने पोंछने के लिए। और परी ना गंदा उंदा करेगी तो उसको पोंछने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग रात को 10 बजे निकल चुके थे। तो 10 बजे की ड्यूटी करके आए, उसके बाद हम लोग निकल गए। तो हम लोग ई रिक्शा घर पे से ही कर लिए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो रात हो चुका है, 10 बज चुका है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ दुकानें जो है ना वो सब खुली है। और एक बैग हम लोग किए हैं और परी को मैंने जैसे ही हल्का फुल्का पहना दिया, मैं भी हल्का फुल्का पहन लूँ क्योंकि रात के टाइम है। और फिर रास्ते में ना गंदे कपड़े भी गंदे होते हैं, इसलिए हम लोग मतलब कुछ भी परी को नया नहीं पहनाए थे। वहाँ भी जाके ना देखते हैं पहना पाऊँगी या नहीं पहना पाऊँगी क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं कपड़े। और वाइट रहता है ना तो पहनाने में और ज़्यादा डर लगता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टेशन पहुँच चुके थे। तो स्टेशन पे मैं और परी यहाँ बैठे हुए थे और फिर ये गए थे कुछ कुछ खाने वाला सामान लेके आने के लिए, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, बिस्किट हो गया। ये सब ना बच्चे को अगर लेके जाते हो साथ में तो वो सब चीज़ साथ में चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ना बच्चे फिर दिक्कत कर देते हैं रास्ते में। नाना ले दिए थे वो वाला, नाना वाला अच्छा था। तो नाना से जाएगी ना तो फिर बोलना नाना मेरा चप्पल ले देना, सैंडल। नाना ले देंगे। हैं? लाल चाहिए? अच्छा ठीक। लाल तुमको अच्छा लगता है? अच्छा ठीक, तुम जाएगी ना तो नाना तुमको ले देंगे। मॉल में से थोड़ी, नाना दुकान से लिए थे। हाँ फ़ोन करना ना। हाँ हाँ। और उसके बाद पटना हम लोग सुबह सुबह ना मॉर्निंग 5 बजे या 6 बजे, 5-6 बजे के बीच में पटना पहुंच गए थे। तो उसके बाद ये चाय जाके लेके आए गर्मा गर्म, क्योंकि मॉर्निंग में ना चाय ही पीने का मन करता है। तो ब्रश तो हम लोग लेके गए थे, एक ब्रश लेके गए थे, एक छूट गया था घर पे ही। तो हम लोग ब्रश किए, उसका चाय बिस्किट खाएं और उसके बाद रास्ते भर कुछ न कुछ आते रहा तो कुछ न कुछ हम लोग खाते रहे। और फिर परी भी उठ गई थी, परी थोड़ी देर सोई थी। और अब ये हम लोग पहुंच गए पटना से फिर राजगीर, जो कि हम लोग के लिए ना सपनों का शहर है, जो कि हम लोग को मतलब हम मेरे लिए भी और इनके लिए भी ये ना सबसे खूबसूरत जो प्लेस होता है ना, सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्लेस वो है। क्योंकि यहाँ पे ना मेरी तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई, फ्रेंड मतलब फैमिली सब लोग यहीं पे थे, तो हम बहुत टाइम यहाँ पे रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है ये। तो ये जगह ना आने के बाद ना बहुत सुकून जो मतलब होता है ना, मन मतलब अच्छा लगता है, खुशी खुशी लगता है। तो यहाँ पहुँचने के बाद ये भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है इस बार ना, अच्छा लग रहा है यहाँ आके। तो यहाँ ये रहा स्टेशन। तो स्टेशन भी अब ना हाई फाई बन चुका है, बहुत अच्छा बन चुका है। पहले इतना अच्छा स्टेशन नहीं था, पहले प्लेन सिंपल ऐसे ही था। तो अब धीरे धीरे मतलब होता है ना विकसित हो रहा है। तो बहुत कुछ राजगीर में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा बन चुका है। और
उसके बाद हम लोग यहाँ से सोचे थे कि हम लोग टमटम करेंगे, लेकिन यहाँ से करना पड़ गया टोटो, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी ना, इतना ज़्यादा था ना, जैसा कि देख रहे होगे वीडियो में, हालत ख़राब हो रहा था धूप को देख के। तो मतलब ट्रेन में जब थे ना तो बाहर का नज़ारा देख के ही लग रहा था कि कैसे बाहर जाऊँगी, कैसे मतलब पहुँचूँगी, मतलब इतना धूप है, इतना कड़ा धूप है। फिर बाहर निकलने के बाद परी के सर पे मैंने मतलब इन्होंने ना तौलिया को ना पानी से भिंगा के और इसके सर पे रख दिया था, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा था, लू लहर का टाइम चल रहा है अब। तो यहाँ पे उसके बाद फिर हम लोग बैंक गए, बैंक में अपना काम करवाएं, और उसके बाद फिर परी ले गई दुकान। तो दुकान में अपना सामान बहुत सारा ली, जो भी उसको ख़रीदना था वो सब खरीदवा ली। और उसके बाद हम लोग होटल लिए थे यहाँ पे, होटल जो कि हम लोग हमेशा यही होटल लेते। और ये होटल जब लेते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं हम लोग को यही रूम मिले, क्योंकि ये रूम मतलब हम लोग जब भी लेते ना तो यही रूम लेते, तो इस रूम का आदत पड़ गया है। और ये रूम बहुत अच्छा भी रहा है, मतलब बाथरूम भी इसका बहुत अच्छा है, रूम भी बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल लगता है हम लोग, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग यही रूम लेते हैं, मम्मी के साथ भी आते हैं। तो ये रहा पानी, ये रहा जूस, अब परी का खाने का कुछ कुछ सामान इसमें है। ब्रश है, एक ब्रश मैंने लिया था, जिब्बी, कोलगेट, और यहाँ मैंने सब कुछ, हम लोग ने सब कुछ रख दिया एक जगह। और देख सकते हो रूम बहुत अच्छा है। और हम लोग पहुँचने के बाद हम लोग को ना अच्छा फील हो रहा था कि चलो अब घर पहुँच गए, अब आराम करूँगी, क्योंकि आराम मतलब आराम शरीर को मिला नहीं, रात में रात भर ट्रेन में हम लोग रह गए, इसी की वजह से आराम बिल्कुल भी नहीं मिला। तो अब हम लोग आराम करेंगे। तो इनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, ये मैं और फिर परी परी ना क्या परी और ये ना गाना बजा के लोग डांस कर रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। तब तो यहाँ पे पापा और बेटी कितना मतलब मस्त, एकदम खुशी, एकदम मस्त, मतलब होता है ना, अच्छा लगना, अच्छा अच्छा फील हो रहा था। और उसके बाद यहाँ पे पूरी सब्जी ये नीचे से लेके आए थे। अब हम लोग करेंगे नाश्ता, क्योंकि लग चुकी है भूख। तो इस ब्लॉग को मैं इसी के साथ एंड करती हूँ और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। आप लोग को आज की ब्लॉग वीडियो अगर अच्छी लगे, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।